हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स चैनल पे। और आई होप कि आपने लास्ट वाली वीडियोस हमारी देखी होंगी। नहीं भी देखी तो इस वीडियो के एंड में आपको दोनों वीडियो हम लोग दे देंगे, जिससे कि आप लोग उसको भी देख पाओ। अच्छा, हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं, मतलब सीरीज लेके आ चुका हूं मैं, स्टार्ट कर दी है मैंने। आपको एक एक करके सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पहले बताया जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्मेशंस पे लेके चलेंगे। मतलब फॉर्मेशंस क्या होती है, इन कैंडलस्टिक्स के थ्रू ही कुछ फॉर्मेशंस बनती हैं। उन फॉर्मेशंस को जज करके आप ये डिसाइड करते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। मतलब रिवर्स हो रहा है, साइडवेज रहने वाला है, बियरिश हो जाएगा या बुलिश हो जाएगा, क्या होने वाला, वो सब चीज़ आपको पता लगेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चलेंगे और थोड़ा इन डेप्थ में चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे, दोबारा बोल रहा हूँ सेम बात, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो भाई इसको शेयर जरूर कर दिया करो। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक जरूर करना और एक आध 2 4 5 सेकंड निकाल के कॉमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये सजेशन आया था कि भाई इस स्क्रीन पे ना हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है या बैंक निफ्टी का खोला है या बिटकॉइन का खोला है या फॉरेक्स का खोला है। आपको चार्ट से मतलब नहीं है, आपको प्राइस से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको इस वॉल्यूम से मतलब नहीं है, आपको कुछ, मैं आपको समझा कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि मैं किस कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। ठीक है, चार्ट कोई भी रहने दो, वो चीज सब पे सेम काम करेगी। ठीक है, तो एक बार को अभी अपन ये कैंडलस्टिक्स को नीचे कर देते हैं। हाँ, हम यहां पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि मैं जो बता रहा हूं आपको वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट है टू कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब पहले हमने सिंगल की बात करी थी, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, आपका इन्वर्टेड हैमर, ये सब क्या होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अपन आ गए ड्यूअल पे। ड्यूअल का मतलब क्या हो गया कि दो कैंडलस्टिक पैटर्न को मिला के एक ट्रेंड डिसाइड होता है कि अब यहां से मार्केट मूव कहां करेगा, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो दो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपका एंगल्फिंग हो गया, एंगल्फिंग जितने भी हैं वो दो से बनते हैं। ठीक है, पियर्सिंग लाइन हो गया, पियर्सिंग लाइन भी दो ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम्स, ये हो गए आपका। और मैं बात करूं तो बुलिश हैरामी, बियरिश हैरामी, ये भी आपके ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इतने सारे पैटर्न्स हैं, आपको ध्यान किस पर ज़्यादा देना है। जो आज तक मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में जो मुझे पता लगा है कि हाँ भाई, कुछ चीज़ें काम ज़्यादा करती हैं, कुछ कम करती हैं। करते सभी हैं लेकिन कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो ज़्यादा, मेरे हिसाब से जो ज़्यादा मैं अप्लाई जिन्हें ज़्यादा करता हूँ और जो ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चांद छुपा बादल में, चलो तो गैस देखो, सबसे पहला जो एक थंब रूल है ना, वो क्या है कि आपको जब भी रिवर्सल पकड़ने हैं तो आप किसी ट्रेंड के मिड में मत पकड़ो। जैसे मान लो ये एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है ऑब्वियसली, इस डाउन ट्रेंड के मिड में, ये हो गया मिड, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली। अब इस मिड में आके आप सोचो कि यहां पे मान लेते इस मिड में कोई हैमर बन गया और इस हैमर को मैं यहां पे पकड़ के यहां से मैं ऊपर का ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। आप इस हैमर पे एंट्री तो ले लोगे लेकिन वहीं से नीचे मार देगा। ठीक है, और आपका लॉस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे यार किसी फलाने बंदे ने मुझे यूट्यूब पे बताया था, मैंने उसको फॉलो करा और मेरा लॉस लग गया। फिर दूसरे बंदे के पास जाके उसको गाली दोगे। मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो ये काम नहीं करना अपने को। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो जो सामने वाला सिखा रहा है उसकी पूरी कोशिश होती है आपको कि वो आपको सही चीज़ें सिखाए। ठीक है, बट चलो ठीक है, एनीवेज कई बार एप्लीकेशन अप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अपने को जो भी रिवर्सल पैटर्न्स है हमेशा बॉटम और टॉप पे देखने हैं। ठीक है, अब ये मेरा डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड पे मेरे को मान लो यहाँ पे एक हैमर दिखता है एकदम बॉटम पे, और इस हैमर के बाद यहाँ पे एक कैंडल और मिल जाती है जिसको अपन कंफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, बट इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, वो इस पूरी कैंडल, ये पूरी कैंडल मान लो मतलब बॉटम टू टॉप 100 पॉइंट की थी, ये 100 पॉइंट की थी, तो ये मिनिमम मेरे को 70 पॉइंट चाहिए। 70% इस वाली कैंडल का यहाँ पे ऊपर निकल के, ठीक है, इसके ऊपर निकल के, तो मेरे लिए वैलिड है कि जैसे ही ये बनेगा तो मैं इसको उठा लूंगा। तो ये भी एक तरीके से ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही आता है, ये दोनों मिला के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जिसके ऊपर आज का सेशन है।
थोड़ा जल्दी भी खत्म करना है यार, आप लोग भी बोर हो जाते हो इतना लंबा सेशन, और मुझे खुद को भी लगता है क्योंकि और बहुत सारे सेशन अभी निकालने हैं ना। चलो एक काम करते हैं, नीचे से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बियरिश एंगल्फ। अब एंगल्फ क्या होता है, जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई ना, वो एक क्लोजिंग भी एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। टॉप पे आपको ग्रीन कैंडल दिख गई, दैट मीन्स कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल जब तक दिख रहे हैं मतलब वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां पे बायर स्ट्रांग ही है और आपको बाय करके ही चलना है, लॉन्ग्स में रहना है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कब आएगी, जब इधर मार्केट ऊपर ओपन होता है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर ओपन हुआ हल्का हल्का ज्यादा नहीं, और वहीं से पूरा कैंडल कवर कर दिया ग्रीन वाला, देखो ग्रीन कैंडल पूरा ये ग्रीन कैंडल था, इसको पूरा कवर कर दिया, एंगल्फ कर दिया और नीचे क्लोजिंग कर दी। इसके टॉप और बॉटम दोनों को काट दिया, टॉप को ऊपर से काटा, बॉटम को नीचे से काटा और क्लोजिंग नीचे दे दी। अब ये जो कैंडल है आपकी, ये बन गई रेड। भाई पिछले ग्रीन कैंडल को ऊपर पहले काटते हैं, यानी कि ऊपर बाइंग आती है, और बाइंग जिसने यहां पे बाइंग करी ऊपर टॉप पे, उसको ट्रैप किया और नीचे बंद कर दिया। इसका मतलब सिंपल सा था, जो अभी तक बायर स्ट्रांग था उसको मोमेंट मतलब स्ट्रांग था वो, उसको कोई डाउट नहीं था कि हाँ मंदी आ सकती है, वो बाय करके ही चल रहा था, यहां तक सब कुछ ओके था। लेकिन ऑल ऑफ सडन मार्केट को कुछ ऐसा महसूस हुआ है, या बड़े प्लेयर्स को कुछ ऐसा पता लगा है कि जहां से मार्केट नीचे आ सकता है, करेक्ट कर सकता है। तो आप भी क्या करो, आप इन बड़े प्लेयर के साथ साथ चल पड़ो और यहां पे शॉर्ट बना लो, ठीक है, इस एंगल के क्लोजिंग पे, यानी कि चाहे तो अगली कैंडल पे बना लो, जैसी कैंडल नीचे निकले इस वाली कैंडल के, सेकंड कैंडल के, थर्ड कैंडल जैसी सेकंड कैंडल के नीचे गया, आप यहाँ पे एंट्री बना लो। स्टॉप लॉस आपके रहने वाला ऊपर, सेकंड कैंडल के टॉप के 10, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर डाल दो, और टारगेट आपके रहेंगे 1:1 का पहला, 1:2 का दूसरा, ठीक है। टारगेट हमेशा ऐसे ही रखने हैं। तो ये हो गया। हम लोग नॉर्थ इंडिया में तो बहुत होता है, बाकी पता नहीं, ठीक है, सब जगह ही होता है वैसे मोस्टली। हम लोग जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं, या आपने देखा होगा राखी भी होती है हम लोग, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में बहनों को हम लोग देते हैं ना, कुछ शगन वगन देते हैं, तो कैसे देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ऐसे जेब से निकाला पैसा पकड़ा दिया, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर एक एनवलप के अंदर डाल के पैसे को दिया जाता है। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो भैया 2000 का नोट किसी एनवलप के अंदर डाल के दिया जाता है, ठीक है। अब आपने एक 2000 का नोट किसी एनवलप में जब डाला, तो वो 2000 का नोट पूरा उस एनवलप के अंदर चला गया, 1 रुपये का शगुन वाला जो आता है उसके अंदर चला गया ना, तो वो पूरा कवर हो गया ना, वो 2000 रुपये उसके अंदर चला गया। अभी तो नहीं मालूम पड़ेगा अंदर क्या है, 2000 है, 500 है, क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पे यही होता है, एंगल्फ का मतलब यही होता है कि जो अभी तक बाइंग कर रहे थे, ये बायर सारे के सारे छुप गए इस कैंडल के अंदर। अभी इस कैंडल के अंदर कितने बायर को लपेटा गया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि सारे के सारे बायर इस कैंडल के अंदर समा चुके हैं। तो अभी मेरे को इतना तो मालूम है कि भाई यहाँ से तो एक बार मार्केट पलटेगा, और मेरा स्टॉप लॉस भी कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर का एसएल है, नीचे का आपको एंट्री करनी है, और यहाँ पे आपको 1:1 के टारगेट ले लेने, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया बेयरिश एंगल्फ। अब अपन इसी तरीके से जब चीज़ों को नीचे देखते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, चलो उसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, क्लियर समझ में आएगा। मार्केट यहाँ से करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है हमारी, और इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल पूरा एंगल्फ कर देती है, ठीक है, ये पूरा एंगल्फ कर दिया। तो जैसे एंगल्फ करा, आपको मालूम पड़ गया भैया इस कैंडल ने जितने सेलर थे यहाँ तक के, इन सारे सेलर्स को अपने अंदर संभाल लिया है, यानी कि इन सब ने पूरा डाइजेस्ट कर लिया, जितनी सेलिंग थी सारा डाइजेस्ट कर लिया, पूरा अब्जॉर्ब कर लिया। अभी इतनी सेलिंग डाइजेस्ट करी है तो किसी पर्पज से तो करी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंट्री कर लेनी है, ऊपर में 1:1 और नीचे में आप ऐसा लगा के छोड़ दो, सिंपल है, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है पूछने की। हर किसी से आप लोग सेम क्वेश्चन करते हो, सबके आंसर अलग होते हैं, आप भी कंफ्यूज होते हो, बंदे भी कंफ्यूज होते हैं। करना कुछ नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये चीज बन रही है तो 10-15 मिनट के अंदर एग्जिट कर जाओ, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 7-8 मिनट के अंदर एग्जिट ले जाओ। अगर 15 मिनट में ये चीज बन रही है तो अगले 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे में एग्जिट कर जाओ। 1 घंटे में ये चीज बन रही है, थोड़ा लंबा खेल जाओ, कैरी भी कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, मतलब कैरी भी करके ले जा सकते हो। अगर डेली में ये चीज बन रही है तो 1 दिन से लेके 15 दिन तक भी आप होल्ड कर सकते हो, लंबा चलेगा ना। अगर किसी डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। 5 मिनट बन रहा है तो 5 मिनट की क्या वैल्यू, कुछ नहीं। घर में आपके एक 75 साल के कोई बुजुर्ग हैं और एक 5 साल का बच्चा है, तो आप बुजुर्ग की बात ज्यादा समझोगे ना, वो जो कुछ बात कर रहा होगा तो भीड़ लग जाएगी वहां। 5 साल का बच्चे को चले हटे, वही होता है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम की उतनी वैल्यू है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, तो अभी हमारा हो गया एंगल्फ का हो गया। यार ये हैरामी वरामी छोड़ दो, ये मेरे को इतना सही मेरे को लगता नहीं, काम नहीं करता है। बाकी जिसको करना है आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग को हो सकता है बेनिफिट दे जाए। अभी अपन चलते हैं सीधा ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम की बात करेंगे। ठीक है, ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम, टीटी, और यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा टीबी। ठीक है, टीटी टीबी की बात करेंगे अपन। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हर टाइम फ्रेम पे आपको मिलेंगे। ठीक है, नीचे से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ कैंडल, हमें शेप नहीं देखनी है कैंडल की, कुछ भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती, कैसी भी हो सकती है भाई, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, शेप से मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को क्या देखना है, ऊपर टॉप पे। ठीक है, अच्छा टॉप और बॉटम कैसे डिसाइड होता है, हमने 2-3 वीडियो में लास्ट बात करी है ना, बार बार इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना। टॉप कैसे डिसाइड होता है यहाँ भी बताता हूँ मैं। मान लो कि ये यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, ऊपर 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 जा रहा है, आपको दिखा एक कैंडल ऐसी बन गई और दूसरी कैंडल भी ऐसी बन गई, सेम नहीं भी बनी, मैंने क्या बोला, शेप कुछ भी जाने दो मुझे, लेकिन इन दोनों के जो टॉप है ना वो सेम है, सेम टॉप है। अब कैंडल की शेप कुछ भी जाने दो, टॉप सेम है। टॉप सेम का मतलब हो गया कि भाई जैसे ही इसके नीचे निकलेगा बाजार, ये जो दो कैंडल है, इन दोनों कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक करेगी थर्ड कैंडल, मैं एंट्री करूंगा शॉर्ट के अंदर। यहां पे मेरा शॉर्ट का ट्रेड होगा। टारगेट क्या रखना अपने को, 1:1, ऊपर में यहाँ पे एसएल डलेगा, मेरा टॉप पे एसएल डलेगा। ये जो दोनों कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर 10, 5, 15, 20 पॉइंट जो भी लगाना है, थोड़ा सा समझदारी वाला एसएल लगाना कि आप अगर 23,000 का निफ्टी है, 23,000 की निफ्टी पे आप ये ट्रेड मार रहे हो, तो वहां पे बिल्कुल भी 1 रुपए का एसएल मत डाल देना ऊपर में। ठीक है, जो भी इसका हाई है उसके ऊपर एटलीस्ट 20-30 पॉइंट ऊपर का एसएल लगा देना। ठीक है, चलो सेम इसी तरीके से मार्केट आता है नीचे, मोमेंटम पूरा नीचे का था, मेरे को मतलब नहीं है टाइम फ्रेम कुछ भी हो, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिर रहा है, एकदम से एक कैंडल बनी ऐसी, ठीक है, दूसरी कैंडल बन गई ऐसी। मैंने बोला मुझे शेप से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों के बॉटम सेम दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे दोनों के बॉटम सेम दिख रहे हैं, तो ये क्या बन गया, टीबी, ट्वीजर बॉटम। ठीक है, दोनों के बॉटम सेम है, नहीं दोनों का लो सेम है। दोनों का लो सेम होने का मतलब क्या है, थर्ड कैंडल जैसे ही इन दोनों को काटेगी ऊपर की तरफ, तो मेरी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। 1:1, 1:2 का टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस डाल दोगे आप इन दोनों लो के नीचे 20, 25, 50 पॉइंट, जो भी जितना बड़ा इंडेक्स है उस हिसाब से। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का असर डाल दोगे, ऐसे एक टिक आती है, पता भी नहीं चलता कहाँ चलेगी, आपके चार्ट में दिखाएगा भी नहीं, आपके एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो समझदारी वाले स्टॉप लॉस लगा देना, बढ़िया रहेगा। ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम समझ में आ गया, बड़ा इजी है, मजा भी आता है काम करने में, ट्रेड करने में। 5 मिनट में देखना, 3 मिनट में देखना, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, 15 मिनट में भी मिल जाएंगे। जहां आपको टॉप कैसे डिसाइड होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एकदम से एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, दोनों के हाई सेम, मतलब ट्वीजर टॉप है, वहां पे एक एंट्री बना दो शॉर्ट की, 1:1, 1:2 का टारगेट बुक कर लो, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू पियर्सिंग लाइन। भाई बहुत खतरनाक पैटर्न है, बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपको इसे लगाना आ गया तो लाइव जिंगल आला। ठीक है, कैसे बनेगा, फिर वही वाली बात है, टॉप बॉटम। कैसे, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे आकर के आपको क्या दिखा कि एक मेरी ग्रीन कैंडल बनी हुई है ऊपर टॉप में, ये मेरी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, यहां पे इसके नेक्स्ट कैंडल जो है इसके जस्ट ऊपर ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर ओपन होती है, और नीचे आके क्लोजिंग कहां पे देती है, इस कैंडल की, जो फर्स्ट रेड कैंडल थी ना, इसके 50% के नीचे आके क्लोज करती है। ये था इसका 50%, इसके नीचे आके क्लोज करती है नेक्स्ट कैंडल। तो जैसे ही क्लोज करती है, तो या तो आप 3:25 से लेके 3:30, 5 मिनट के अंदर, बहुत होता है 5 मिनट, ठीक है, ट्रेड ले सकते हो आराम से। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपके टाइम है, आप ट्रेड ले लो, या फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मार्केट कहीं भी ओपन हो आप ट्रेड पकड़ लो। स्टॉप लॉस आपका ऊपर का रहने वाला है,
टारगेट आपका 1:1, 1:2 बुक करके निकल जाओ पतली गली से, वेट ही मत करो, ठीक है। क्विकली समझते हैं मतलब क्या है, पर्पस क्या है, किस वजह से ये बनता है और क्यों उसको देखा जाता है, क्यों उसको माना जाता है। मार्केट ऊपर क्या, डायरेक्शन ऊपर की थी, ऑल ऑफ सडन एक मतलब मार्केट ऊपर ही था, ये भी ग्रीन बनी, ये ग्रीन कैंडल है फर्स्ट वाली। जो आपको इस ट्रेंड के लास्ट में ग्रीन कैंडल दिखी तो आपको अभी भी यही लग रहा था कि बाजार तेज ही है क्योंकि ग्रीन कैंडल ही बनी है। लेकिन एकदम से क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो है ऊपर एक रेड कैंडल खुलती है, इसके मतलब खुलती क्या है, ऊपर एक कैंडल ओपन होती है, हमें नहीं पता रेड होगी ग्रीन, वो तो क्लोजिंग पे पता लगेगा। एक कैंडल इसके ऊपर ओपन होती है और नीचे आके क्लोज करती है ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे। 50% किसका, यहां से लेके ये जो आप देख रहे हो हाई से लेके लो तक का, इस पूरी कैंडल का जो हाई से लेके लो तक का जो भी एरिया था, मान लो 100 पॉइंट का था, तो नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग जो दी है वो 75 पॉइंट पे दी होगी अप्रोक्सीमेटली, 60 पॉइंट 55 पॉइंट, 50% से नीचे होनी चाहिए, बस बात खत्म। इस पूरी कैंडल का 50% से नीचे, ठीक है। अब इसको आप पियर्सिंग लाइन बोल लो या इसको आप डार्क क्लाउड कवर बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स हो या कैंडल स्टिक हो या फॉर्मेशंस हो, ये अंग्रेजों ने नाम दिया है, जापानीज लोगों ने नाम दिया है। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम कुछ भी नाम बोल सकते हैं, सुरेश, महेश, रमेश, गाय तो अंडे, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। सिंह, कौर, जो रखना है रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब क्या है, इस कैंडल के अंदर जितनी भी बाइंग थी उसकी आधी से ज्यादा बाइंग तो खत्म ही हो गई, सारे बायर तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए इस रेड कैंडल ने, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इतना तो समझ में आता है कि जब आधे से ज्यादा बायर ही गायब कर दिए सेलर्स ने, तो सेलर का पल्ला भारी होने वाला आगे आने वाले टाइम में। तो भैया थोड़ा शॉर्ट बना लो, आप भी ज्यादा मत बनाओ, थोड़ा बना लो, ठीक है। चलो तो ये डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन दोनों एक ही हैं। ऊपर के अगर हम वहां ऊपर देख रहे हैं, मतलब हम बियरिश वाला देख रहे हैं, और अगर हम बुलिश वाला देख रहे हैं, यानी कि नीचे 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 आया, ये हमारी रेड कैंडल बनी और इधर नीचे से एक ग्रीन कैंडल ने 50% ज्यादा ऊपर आके क्लोज कर दिया, ये था 50%। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर पियर्सिंग लाइन। मतलब जो बॉटम पे बन रहा है वो पियर्सिंग लाइन, जो टॉप पे बन रहा है वो डार्क क्लाउड कवर। मैंने बोला नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्केट गिरा, ये रेड कैंडल थी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल थोड़ा नीचे से ऊपर आई, 50% से ऊपर क्लोज कर दिया। दैट मीन्स कि जो बायर है, अभी तक बायर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इस लेवल पे आके बायर को ऐसा लगा कि ये जो प्राइस है ये फेयर प्राइस है और लेने वाला प्राइस है। तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग बनाई और इतनी बाइंग बनाई कि पिछली कैंडल के 50% ज्यादा ऊपर क्लोज भी कर दिया। अब इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं हो सकता ना। जज कहता है हर बात में सबूत दिखाओ, तो सबूत ये रहा कि बायर ने बाय किया है, और कैसा सबूत चाहिए आपको। अब आपको यहाँ पे बाय करना नहीं बाय करना, वो आपकी मर्जी है भाई, कोई हाथ पकड़ के तो बाय कराएगा नहीं। फिर उसके बाद वही टेलीग्राम पर जाकर टिप मांगते रह जाओगे, और वो लोग क्या करेंगे, उनको ये नहीं पता कि बॉटम पे पकड़ना होता है या मिड में पकड़ना होता है या टॉप पे पकड़ना, वो कुछ भी आपको देते रहेंगे उठा के। बच्चे बिठाए होते हैं वहाँ पे, आधों को तू बाय करा दे, आधों को तू सेल करा दे, ठीक है, यही चल रहा होता है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे हिसाब से, आपको और बहुत सारे पैटर्न है, आप देखते रहना, आपको गूगल पे मिल जाएगा बहुत कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से इन 3-4 पे काम कर लो, अच्छा पैसा बनता है। 1:1, 1:2 के टारगेट मिल जाते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी जाने दो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा डेली, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे उठाओगे उतना अपना होल्डिंग पीरियड कम कर लेना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितना बड़े टाइम फ्रेम पे उठाओगे उतना थोड़ा पीरियड लंबा कर लेना। दूसरी बात, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगे उतने आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर छोटे हैं तो टारगेट भी तो छोटे करोगे ना, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उधर आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बनते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से टारगेट भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो अपन देख लेते हैं, लाइव में भी देख लेते हैं, कहीं पे कोई बन रहा है क्या, चार्ट वगैरह पे देख लेते हैं। जो पैटर्न्स हमने डिस्कस करे हैं अभी, क्या ये बन रहे हैं, देख लेते हैं। धागे तोड़े लाओ चांदनी से, देखो आप लोग के सामने है, अभी आप लोग को दिखेगा नहीं, मैं और बड़ा कर देता हूँ, चलो इसको और बड़ा कर लेते हैं। अभी क्लियर है। मार्केट नीचे आ रहा था, मुझे नहीं पता बॉटम है कि नहीं, मैंने बोला ना मुझे नहीं पता बॉटम है कि नहीं। मुझे कैसे पता लगेगा जब तक मार्केट नहीं दिखाएगा मुझे। तो मार्केट गिर रहा है, ये भी एक
रेड कैंडल है और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। तो एज पर द सिंगल कैंडलस्टिक रूल यहां से भी बाइंग बनती है क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर है। पहली चीज क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मार्केट यहां पे क्लोज होती है, ये यानी कि रेड कैंडल बनती है, इसके बाद अगली ग्रीन कैंडल देखो नीचे ओपन होती है। आप लोग के स्टॉप लॉसेस कटते हैं, ये जो स्टॉप लॉस लोगों ने लगाए होंगे ना इन्वर्टेड हैमर को देख के, उनका स्टॉप लॉस कटते हैं और ये ग्रीन कैंडल इस 50% से ऊपर जाके क्लोज करती है, इस पूरी कैंडल का 50% से ऊपर जाके क्लोज करती है। और यहां पे आपकी बाइंग या तो यहां कर लो या यहां कर लो, यहां का एसएल डाल दो और देखो क्या टारगेट मिले आपको, बम्पर रिटर्न। ठीक है, भयानक रिटर्न मिला है। मतलब आपकी एंट्री थी 22,000 पे, एंट्री थी आपकी 22,300, 22,400, 22,450, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और आपका एसएल क्या था, 22,000 पे एंट्री करने के बाद आपका एसएल था मात्र 21,850 का, 150 पॉइंट का एसएल था, आपको मिल गया कितने, 400 पॉइंट, 400 साढ़े 400 पॉइंट। तो इस तरीके के टारगेट्स कि आपको मिल जाएंगे। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग सब ये वीडियो देखने के बाद अपने चार्ट खोल के प्रैक्टिस करते रहना। कोशिश करना हर एक स्टॉक को हर एक टाइम फ्रेम पे आप बैक टेस्ट करो और देखो कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ड्यूअल वाले के साथ कंबाइंड कर दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सिर्फ सिंगल देखोगे तो भी रिजल्ट मिल जाता है, कई बार ऐसे स्टॉप लॉस भी कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को कंबाइंड करोगे ना, अगर सिंगल के साथ ड्यूअल को, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे एक एक आपको चार्ट खोल के सारे पैटर्न दिखाने लग जाऊँ, तो आप अपने आप प्रैक्टिस करो। मेहनत आपकी और मेहनत मेरी, दोनों की मेहनत से कुछ रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, लाइक और कमेंट करना आपके हाथ में, वो तो कर देना, उसके लिए एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। हाँ, शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।